दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें कोई अकेला घर से निकलता है और फिर कभी वापस घर लौटकर नहीं आता। कुछ ऐसी ही कहानी आज की भी है, जिसमें जोशुआ नाम का एक लड़का अपनी बहन से कहता है कि वो घूमने जा रहा है, पर वो कभी वॉकिंग से वापस घर ही नहीं आया। पर करीब 7 साल बाद उसकी लाश एक दूसरे घर की चिमनी में मिलती है। पर उसके साथ ऐसा हुआ क्या था? चलिए सुनते हैं जोशुआ नाम के लड़के की कहानी इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अरुण। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अरुण टॉक में। दोस्तों, आज की कहानी जोशुआ वर्नन मैडक्स की है। जोश का जन्म 9 मार्च 1990 में अमेरिका के शहर कोलोराडो के एक छोटे से गांव वुडलैंड पार्क में हुआ था। जोश के परिवार में उसके पिता, उसका एक भाई और 2 बहनें थीं। पढ़ाई भी वो वुडलैंड पार्क से ही कर रहा था और पढ़ाई के साथ साथ जोश को गिटार का शौक भी था। साल 2006 में जोश के बड़े भाई ने 18 साल की उम्र में सुसाइड कर ली थी। बड़े भाई के सुसाइड करने से जोश का परिवार सदमे में था कि उसने क्यों सुसाइड की। 8 मई 2008 के दिन जोश ने अपनी बहन से कहा कि वो बाहर घूमने जा रहा है, पर वो देर रात तक भी घर नहीं आया। तो जोश के परिवार को उसकी चिंता होने लगी। जोश के पिता ने उसके सारे दोस्तों से पूछा कि क्या जोश उनके साथ है, पर उन्होंने भी जोश को कहीं नहीं देखा था। जोश के पिता और उसकी दोनों बहनें जोश को आसपास के इलाकों में ढूंढने लगे, पर उन्हें जोश कहीं नहीं मिला। 13 मई 2008 को जोश को गुम हुए पूरे 5 दिन हो चुके थे, पर जोश उन्हें कहीं नहीं मिला और ना वो घर आया था। तब जोश के पिता ने पुलिस को फ़ोन करके जोश के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने देर ना करते हुए जोश को आसपास के इलाकों में और वुडलैंड के पास के जंगलों में ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस ने जोश के सारे दोस्तों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, पर जोश का कहीं से कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने जोश के परिवार से भी पूछताछ की कि क्या वो कहीं जा सकता है या वो किसी गैंग के साथ रहता था, पर जोश के परिवार ने बताया कि जोश बहुत शरीफ था और समझदार था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था और उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। पुलिस ने जोश के गुमशुदगी का पोस्टर भी बनवाया और आसपास के इलाकों में छपवा दिए ताकि जोश का कुछ पता चल सके, पर इससे भी पुलिस को कुछ नतीजा नहीं मिला। जोश के पिता और उसकी दोनों बहनें सदमे में थी क्योंकि उन्होंने घर के दोनों लड़कों को खो दिया था। अब जोश को गुम हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। ना तो वो कभी घर वापस आया और ना ही उसका कुछ पता चला था। अगस्त 2015 में चक मर्फी, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था, उसका एक पुराना घर जिसमें 10 साल से कोई नहीं रहता था, वो घर जोश के घर से करीब आधा किलोमीटर दूर था। वो उस घर को गिराकर वहाँ एक नया घर बनाना चाहता था। 15 अगस्त 2015 के दिन जब कुछ वर्कर घर को तोड़ रहे थे, तब एक वर्कर ने घर की चिमनी में झांक के देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि चिमनी में एक नौजवान लड़की की लाश थी जो कि पूरी तरह से कंकाल बन चुकी थी। वहां काम कर रहे वर्कर्स ने पुलिस को लाश की खबर दी, तो पुलिस ने वहां आकर अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बॉडी की डीएनए जांच कराई तो ये बॉडी किसी और की नहीं, जोश की ही पाई गई। जैसे ही ये खबर जोश के परिवार को पता चली तो वो पूरी तरह टूट गए, क्योंकि जोश अब कभी वापस घर नहीं आने वाला था। धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल गई। पुलिस ने भी देर ना करते हुए अपने आगे की जांच शुरू कर दी। पुलिस के दिमाग में कई क्वेश्चंस आ रहे थे कि जोश इस घर में कर क्या रहा था। वो तो बस घूमने निकला था, या किसी ने जोश की हत्या की थी और फिर बाद में इस चिमनी में डाल दिया हो। पर इनमें से भी किसी बात के कोई सबूत नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने जोश की बॉडी की ऑटोप्सी करवाई। ऑटोप्सी रिपोर्ट में आया कि जोश की मौत धीरे धीरे कई दिनों में डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया से हुई है, पर जोश के साथ जोर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं मिले और ना ही ड्रग्स के कोई सैंपल मिले। ऑटोप्सी की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि जोश की मौत एक एक्सीडेंट ही है। लेकिन इस घर का मालिक चक मर्फी पुलिस के इस नतीजे से खुश नहीं था। उसने खुद का ही एक बयान मीडिया को दिया। उसने बताया कि चिमनी के ऊपर के हिस्से में रबर की एक मोटी प्लेट लगी हुई थी ताकि पक्षी चिमनी से घर के अंदर ना जा सकें। तो जोश उस चिमनी के अंदर कैसे गया और चला गया तो उसने वो प्लेट वापस कैसे लगाई,
और नीचे से चिमनी के अंदर नहीं जाया जा सकता था। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई थी कि जॉस की बॉडी जब पुलिस को मिली थी उस टाइम जॉस ने सिर्फ शर्ट पहन रखी थी, जबकि उसके बाकी के कपड़े अच्छी तरह से तय करके चिमनी में नीचे रखे हुए थे। इस बात से कुछ लोगों का यह भी मानना था कि जॉस पहले चिमनी में आया, उसने अपने सारे कपड़े उतारे और तय करके चिमनी में नीचे रख दिए और फिर चिमनी में कूद गया। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना था कि जॉस का मर्डर करने वाले लोगों ने जॉस के ही कपड़ों से उसके नीचे से बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया था और उसे चिमनी में डालकर वापस से चिमनी के ऊपर वाली प्लेट दोबारा लगा दी। इतनी बातों के बावजूद भी पुलिस का यही मानना था कि जॉस की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट ही है। लेकिन कुछ सालों बाद जॉस के ही एक क्लासमेट ने रेडिट पर एक पोस्ट डाली। उसमें उसने एक एंडी नाम के लड़के का जिक्र किया जो कि जॉस का काफ़ी अच्छा दोस्त था और जॉस एंडी के साथ गिटार भी बजाया करता था। उसने बताया कि एंडी ने ही शायद जॉस का गला दबाकर उसकी हत्या की है और एंडी ने 2 लोगों का और भी कत्ल किया है। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद पुलिस ने एंडी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में तो उसने 2 लोगों के कत्ल में तो हामी भर ली, पर उसने बताया कि वो उस दिन जॉस से मिला जरूर था, पर उसने जॉस का कत्ल नहीं किया। सोशल मीडिया पर लोग आज भी एंडी को ही कातिल मान रहे हैं, लेकिन ये केस आज भी ओपन है और इसकी जांच चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही जॉस की मौत का सच सामने आएगा। कैसी लगी दोस्तों कहानी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने का ध्यान रखिए। धन्यवाद।